वाहिद MOU है जिसके लिए मैनेजमेंट ने किसी भी तरह का विजिट नहीं किया, साइट लोकेशन को ओवरव्यू नहीं किया। नॉर्मली इससे पहले जितने भी ब्रांड्स शालीमार स्मार्ट सिटी का हिस्सा बने हैं उन्होंने पहले साइट को विजिट किया है। इस ब्रांड से पहले कोई भी बड़ा ब्रांड जो है वो सरगोदा शहर का हिस्सा नहीं बना जिसकी लोग ख्वाहिश करते हों और वो आपके शहर में आ जाए। अब जिस पॉइंट की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ तो लोग डिमांड करते हैं, लोग दूर दूर से ट्रैवल करके आपकी प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले पहलू के ऊपर रोशनी डालना चाहूँगा कि शालीमार स्मार्ट सिटी के अंदर लेयर्स बेकरी का जो क़याम है वो इतना ख़ास क्यों समझा जा रहा है, उसकी क्या वजह है। सबसे पहले सीधी और साफ बात ये है कि इस ब्रांड से पहले कोई भी बड़ा ब्रांड जो है वो सरगोदा शहर का हिस्सा नहीं बना। लोकल सतह के ऊपर जिस तरह केक्स एंड बेक्स है, गोरमे है, राहत बेकरी होगी, वो तो इस शहर का हिस्सा बने हैं, लेकिन जो क्वालिटी के एतबार से पब्लिक की डिमांड के अंदर हो, जिसकी लोग ख्वाहिश करते हो और वो आपके शहर में आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन जो है वो अचीव हो जाता है। लेकिन इसका क्रेडिट जो है वो लोगों के साथ साथ आप शालीमार ग्रुप ऑफ कंपनीज को दें कि वो उस विजन के ऊपर काम कर रहे हैं जो लोगों की ख्वाहिश है, जो लोग डिमांड करते हैं, जो वो चाहते हैं। ये प्रोजेक्ट के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एडिशन है कि आपकी जितनी भी एलीट क्लास है, एलीट क्लास क्या है कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर, आपके ब्रांड के अंदर अगर क्वालिटी मौजूद है तो लोग डिमांड करते हैं, लोग दूर दूर से ट्रैवल करके आपकी प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ख़ास वजह है कि शालीमार स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक स्पोर्टिंग रोल जो है वो प्ले करेगा। दूसरे नंबर के ऊपर जो आने वाला पहलू है कि लेयर्स बेकरी पाकिस्तान की टॉप ब्रांडेड बेकरीज में से नंबर 1 के ऊपर है कि इसकी सरगोदा के अंदर जो एक नई शनाख्त है वो एक बहुत ही ओवरवेलमिंग होगी। इसका क़याम जब होगा, ऑपरेशनल होगा, जब ये फिजिकली प्रोजेक्ट के अंदर फंक्शनल हो जाएगी, क्योंकि MOU साइन होने का मतलब ये है कि 100% जो है वो उसकी कंफर्मेशन हो चुकी है कि ये ब्रांड, ये आउटलेट जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर डिज़ाइन होगी। अब जो टफ टाइम मिलेगा वो उन तमाम लोगों को मिलेगा जो सरगोदा में ऑलरेडी बेकरी आइटम्स को डील कर रहे हैं। जितनी भी बेकरीज हैं, लेयर्स के आने की वजह से एक दफ़ा जो है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, बहुत ज़्यादा टफ टाइम जो है वो देने वाला है। मैंने जो एक नॉर्मल सर्वे किया था जिसमें मुझे ये चीज़ सुनने को मिली थी, मैं यहाँ पे लोग डिमांड किया करते थे कि यार अगर आप लेयर्स बेकरी जो है वो यहाँ पर ले आए तो ये एक बहुत बड़ी जीत होगी सरगोदा के लिए भी और प्रोजेक्ट के लिए भी एक बहुत बड़ी विन सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो और इसके साथ साथ आप ये देखें कि सरगोदा की डेवलपमेंट के अंदर कितना ज़बरदस्त किस्म का जो एडिशन है वो होता चला जा रहा है। अब जिस पॉइंट की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ, 3rd नंबर के ऊपर जो पॉइंट है कि शालीमार स्मार्ट सिटी इस पार्टनरशिप की वजह से किस तरह से लेयर्स बेकरी के आने की वजह से वैल्यू हासिल करेगा, ये बहुत ही अहम पॉइंट है। आउटसाइडर का फुटफॉल बढ़ेगा। वहाँ पे जब लोगों को ये मालूम होना शुरू हो गया है कि लेयर्स बेकरी या और मल्टीपल जो फूड ब्रांड्स वहाँ पर आ चुके हैं, प्रोजेक्ट के अंदर जो फुटफॉल होता है वो बढ़ता है। और जब फुटफॉल बढ़ता है तो वहाँ पे आप अपनी परचेजिंग तो करते ही करते हैं, लेकिन साथ में प्रोजेक्ट को भी डिस्कस करते हैं, उसके तमाम पॉजिटिव पॉइंट्स, उसके तमाम नेगेटिव पॉइंट्स, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का लिविंग लाइफस्टाइल, एक एक पहलू के ऊपर जो है वो डिस्कशन होती है और फिर डिसीजंस होते हैं, फैमिलीज के साथ डिस्कशन होती है और वहाँ पे डिमांड क्रिएट होने की वजह से ट्रेडिंग के अंदर बड़ा जबरदस्त किस्म का इजाफा होता है। 4th नंबर के ऊपर मैं समझता हूँ कि शालीमार स्मार्ट सिटी के अंदर ये रेजिडेंशियल्स के लिए जो यहाँ पे अपनी रिहाइश रखना चाहते हैं और उन इन्वेस्टर्स के लिए एक बेहतरीन किस्म की बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि ब्रांड्स के आने की वजह से जब भी कोई बड़ा नाम जो है वो प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट होता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स को एक स्ट्रॉन्ग कुशन जो है वो मिलता है, जिससे वो लोग भी एक्टिव हो जाते हैं जो पहले सोच रहे होते हैं कि यार हम प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें ना करें, कोई चीज़ खरीदें ना खरीदें, मशवरे कर रहे होते हैं। लेकिन एक एक करके जब ब्रांड प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रहा होता है तो वो डेफिनेटली आपकी रीच से चीज़ें आउट हो रही होती हैं और जब चीज़ें रीच से आउट हो रही होती हैं तो फिर फ़ौरन से ख्याल आता है कि यार नहीं, हमें इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए, क्योंकि जब एक दफ़ा आपकी हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाती है तो फिर काश अगर मगर के अलावा आपके पास और कोई भी सेकंड चॉइस नहीं होती है। तो मैं समझता हूँ कि जब डिमांड क्रिएट होती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स को एक अच्छा कुशन मिलता है, वो मल्टीप्लाई होती हैं और इससे इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा होता है और जितने भी
परमानेंटली जो रेजिडेंशियल्स हैं, जो यहाँ पे रहने के ख्वाहिशमंद हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी इन्वेस्टमेंट उस वक्त तक जब आपको पोजेशन मिलेंगे तो वो डबल क्या, मैं समझता हूँ कि शायद वो ट्रिपल की फॉर्म के अंदर अपनी शेप जो है वो चेंज कर चुकी होंगी। तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, इसको आप ज़रूर अवेल कीजिए। इंटायर मैनेजमेंट को, डायरेक्टर्स को, चेयरमैन को मैं यहाँ पे ज़रूर जो है वो क्रेडिट देना चाहूँगा, जिन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर एक विजन को फॉलो किया है और ख़ुद को भी उस विजन का पाबंद बनाया है और सरगोदा की डेवलपमेंट के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का ये गिफ्ट है जो आप सरगोदा वालों को दे रहे हैं। तेज़ी से ये प्रोजेक्ट जो है वो तरक्की कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके पास स्क्रीन के ऊपर नंबर भी शो हो रहा है, आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं और अपनी डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। वो वाहिद MOU है जिसके लिए मैनेजमेंट ने किसी भी तरह का विजिट नहीं किया, साइट लोकेशन को ओवरव्यू नहीं किया। नॉर्मली इससे पहले जितने भी ब्रांड्स शालीमार स्मार्ट सिटी का हिस्सा बने हैं उन्होंने पहले साइट को विजिट किया है। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड के ऊपर आपको लेकर जाना चाहूँगा कि शालीमार स्मार्ट सिटी ये एक वाहिद प्रोजेक्ट है जिसमें ये ब्रांड जो है वो किसी भी तरह के विजिट के बिना साइन हो रहा है। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप इतने बड़े स्केल के ऊपर जब इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो आपने प्रोजेक्ट को विजिट भी नहीं किया। तो आपको लेयर्स के ऑनर की मैं आपको बात बता रहा हूँ, वो आज से 2-3 साल पहले भी सरगोदा को टारगेट किए हुए थे। मुख्तलिफ चैनल से इनको अप्रोच किया जा रहा था कि वो सरगोदा के अंदर अपने नाम को लेकर आएँ। बड़े बड़े मगरमच्छों ने जो है वो उनको अप्रोच करने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब ना हो सके। लेकिन ये उनकी बात है कि उन्होंने शालीमार स्मार्ट सिटी की जो डे बाय डे डेवलपमेंट्स हो रही थी उनको ओवरव्यू करते रहे, मैनेजमेंट के साथ कोलैबोरेट करने के साथ साथ इस MOU को साइन किया बिना देखे। ये एक मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है कि बिना देखे ही आप प्रोजेक्ट को साइन कर रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ क्या देख रहे हैं, आप उनका विजन देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच कि आपने सरगोदा के अंदर अपने नाम को आप लेकर आ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला सरगोदा के जो लोग हैं वो आपको भरपूर तरीके के साथ वेलकम करेंगे। मैं अपने प्लेटफॉर्म से आपको ये बताना चाहूँगा कि सरगोदा के लोग जो हैं वो आपको बेहद पसंद करते हैं। ये सिर्फ आगाज़ है, मज़ीद आलमी मियार के ब्रांड्स जल्द आ रहे हैं। सरगोदा के सबसे बेहतरीन रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट का मैं ये समझता हूँ कि ये गोल्डन चांस है, सुनहरी मौका है। आज ही आप भी रब्ता करें और अपने इन्वेस्टमेंट्स को यकीनी बनाएं। वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।